वर्ल्ड साइकिल के उस दौर में आकर आज हम खड़े हैं जहाँ चारों तरफ सुख के बजाय दुख ज़्यादा दिखाई देता है। व्यक्ति इतने लोगों से घिरा होकर भी स्वयं को अकेला महसूस करता है। इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बावजूद भी आज हर कोई बीमार है, चाहे वो तन से है चाहे वो मन से है। इतनी उन्नति करने के बाद भी आज लोगों के बीच में बहुत असमानता है। सब कुछ तो अचीव किया है हमने सुख सुविधाओं के नाम पर, लेकिन एक चीज़ को अचीव करना भूल गए, जो है मन की शांति और आनंद। आज इतना मनोरंजन होने के बावजूद भी हमारा मन उदास और परेशान है। परिवार के बीच रहकर भी परिवार की भावना नहीं है। आज इंसान ही नहीं, जानवर, पशु पक्षी भी अपने आप को अपने ही घर के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसका एक ही कारण है, जब आत्मा अपने निज धर्म से विचलित हो जाती है, अपने असली धर्म को भूल जाती है। ऐसा सेंटर की दीदी ने बताया। वो कहते हैं कि भगवान इस समय आकर हम सबको ये बता रहे हैं कि बच्चे, ये दुनिया अब बदलने वाली है और इस दुनिया को बदलना ही होगा, क्योंकि ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रही। दुनिया को पावन बनना ही होगा। लेकिन परमात्मा ये भी कहते हैं कि ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे तुम सबकी सहायता चाहिए। मुझे उन योगी बच्चे की सहायता चाहिए जो इस कार्य को कर पाएं। लेकिन ये कैसे होगा? हम कैसे बना सकते हैं इस दुनिया को सत्युग? तो परमात्मा कहते हैं, जब तुम मेरी याद में बैठते हो तो तुम्हारे मन के प्रकंपन तुम्हारे अंदर जाते हैं, तुम्हारे मन को शांत और स्वच्छ करते हैं, और यही प्रकंपन फिर संसार में और तेज गति से फैलते हैं और संसार की दुखी और शांत आत्माओं को शांत बनाते हैं। सभी आत्माएं भगवान की संतान हैं और भगवान चाहते हैं कि सभी खुश और शांत रहें, लेकिन वो अपने बच्चों की मदद इसमें मांगते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्या तुम्हें दुखी अशांत आत्माओं की आवाज़ नहीं सुनाई देती? अगर सुनाई देती है तो उसको सुनो। इस संसार को दोबारा से सुखी बनाने के लिए मुझे कोऑपरेट करो। ये संसार दोबारा से सुंदर और अच्छा बनने जा रहा है, जहाँ चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। सब आनंदित जीवन जीने वाले हैं, सब पवित्र और योगी जीवन जीने वाले हैं। उस समय को लाने के लिए परमात्मा हमें बार बार याद दिलाते हैं। इन जानवरों की रक्षा करने का बस एक ही उपाय बचा है। इन पक्षियों को अपना स्थान देने का, इनको अपना जीवन देने का, इनको अपना घर देने का हमारे पास एक ही तरीका है, परमात्मा की याद। और उसकी याद जब हम ऐसा करते हैं तो इस संसार में परमात्मा के प्रकंपन फैलते हैं और सभी जीव जंतुओं तक पहुंचते हैं। तो जब भी आप मेडिटेशन करें, उस मेडिटेशन के अंदर इन सभी प्रकृति की आत्माओं के लिए, इस पूरी प्रकृति के लिए मन से वाइब्रेशन भेजें, ताकि सभी खुशहाल हो जाएं, ताकि सभी आनंदित रहें, मस्त रहें। यही हमारा फर्ज है। परमात्मा कहते हैं, तुम सभी आत्माएं मेरे बच्चे हो। जैसे तुम मेरे बच्चे हो, वैसे ही तुम्हें दूसरों को भी बताना है कि भगवान हम सब का है। उसका परिचय सबको मिलना चाहिए, ताकि इस धरा पर, इस धरती पर दोबारा से वो देवीय शक्तियाँ इमर्ज हो सकें, वो देवताई युग आ सके और ये प्लैनेट फिर से बहुत खूबसूरत हो सके। तो क्या आप परमात्मा के इस कार्य में सहयोग देंगे? क्या आप मेडिटेशन करेंगे और दूसरी आत्माओं को भी वाइब्रेशन देंगे?